बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, हमें 17 सितंबर है और दिन है मंगल का। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद मिलादुन नबी मुबारक को। देखिए, पिछले 16 घंटे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़िंदगी के खौफनाक तरीन 16 घंटे थे। ये वो 16 घंटे थे जो शायद काजी साहब सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन 16 घंटों के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी किसी जज के साथ नहीं हुआ होगा। वो आईनी तरमीम जो काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए आखिरी सहारा थी, पिछले 16 घंटों के अंदर उस आईनी तरमीम की कहानी खत्म हो गई है। मुझ समेत बहुत से साफी आपको पिछले कई दिनों से ये खबरें दे रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। अब मुझ समेत बहुत से साफी ये खबर दे रहे हैं कि वो आईनी तरमीम जो शहबाज शरीफ की हुकूमत जुडिशरी को मैनेज करने के लिए ला रही थी, वो आईनी तरमीम जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में कमी करनी थी, उस आईनी तरमीम की कहानी बाकायदा तौर पर खत्म हो गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, अब तक का सबसे बड़ा झटका है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को लगा है। मौलाना फजलुर रहमान के बाद एक और तगड़ा सरप्राइज काजी फ़ाइज़ ईसा को मिल गया है। खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पिछले 16 घंटों के अंदर अहम वफाकी वुज़रा के मुस्ताफ़ी होने के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस खबर की तफसीलात भी आप आगे चलकर सुन लीजिए, लेकिन सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वो खतरनाक 16 घंटे जो शायद उनको सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, उसमें काजी साहब के साथ क्या कुछ हुआ। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए, उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी करने के लिए जो कुछ हुकूमत को लाने वालों से यानी इस्टेब्लिशमेंट से किया जा सकता था, वो तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए गए। पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया, नंबर्स पूरे करने की कोशिश की गई। पिछला पूरा हफ्ता शहबाज शरीफ की हुकूमत के वुज़रा ये जश्न मनाते रहे और बार बार टीवी चैनल्स के ऊपर आकर ये दावे करते रहे कि हमने नंबर्स पूरे कर लिए हैं। कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, मुझ समेत बहुत से साफ़ी आपको ये खबरें दे रहे थे कि ये तमाम तर अफवाहें हैं, ये तमाम तर क्या सराइयाँ हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और आपने कौमी असम्बली के इजलास में वो तमाम तर चीज़ें होती हुई देखी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के इनकार के बाद, मौलाना फजलुर रहमान के सरप्राइज के बाद, असल सरप्राइज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कल रात को मिला और मेरी नजर में यह अब तक का सबसे खतरनाक झटका है, यह अब तक का सबसे खौफनाक रद्द अमल है जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को मिला है। इस रद्द अमल की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यह बात तो अब कंफर्म है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का दौर पाकिस्तान की अदालती तारीख का स्याह तरीन दौर था। यानी आप देखिए ना कि पिछले 1.5-2 साल में क्या कुछ हुआ। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां की गई और अब तो ये कुछ कि एक ऐसी आईनी तरमीम करने जा रही थी हुकूमत, जिस आईनी तरमीम के जरिए पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात ही कम कर देने थे। यानी अंदाजा कीजिए कि सिर्फ एक काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए किस तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उस अदालत में बैठे सीनियर जजेस के इख्तियारात को कम करने का प्लान था। फिर उसके अलावा जो खौफनाक चीज़ें उस आईनी तरमीम के मुसव्वदे में थी, जो अब मंजर आम पर भी आ चुका है कि किस तरीके से खुफिया इदारों को खुफिया इख्तियारात देने का जो है वो मनसूबा बनाया गया था, किस तरीके से एक आईनी अदालत बनाने का प्लान बनाया गया था। उस आईनी अदालत के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात से ज्यादा होने थे। यानी अब वो तमाम तर चीजें मंजर आम पर आ चुकी हैं। लेकिन मैं आपको बार बार ये अर्ज कर रहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को इस आईनी तरमीम को मंजूर करने के लिए किसी एक चैलेंज का सामना नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा जो पहाड़ है जो शहबाज शरीफ की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को क्रॉस करना है, वो रद्द अमल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तरफ से भी आएगा और सबसे बढ़कर मुल्क भर की वुकला तंजीमों की तरफ से आएगा। आपका क्या ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत ये प्लान बना ले कि उन्होंने इख्तियारात कम करने हैं जुडिशरी के, अदालतों को मैनेज करने के लिए अपनी मर्जी की तरमीम करनी है, पाकिस्तान में तमाम तर चीज़ें शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अपनी मर्जी से चलानी है, तो जो इस निज़ाम से मुंसलिक लोग हैं, यानी अदालती निज़ाम से मुंसलिक लोग हैं, क्या वो खामोश रहेंगे? क्या वो बड़ी आसानी से इस तरमीम को होने देंगे? चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये जो रद्द अमल मिला है, ये
काजी साहब सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये रद्द-ए-अमल उनके अपने घर से आया है। बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस करार दे दिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में आपको बता रहा हूं। यानी हमने कभी किसी चीफ जस्टिस के बारे में किसी बार कौंसिल की जानिब से इन अल्फाज का चुनाव नहीं देखा होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी बार कौंसिल ने मुल्क के चीफ जस्टिस को तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस डिक्लेयर किया हो। जाहिर है जो कुछ आप बोएंगे वो ही आप काटेंगे। जब आप एक ऐसी आईनी तरमीम को सपोर्ट करेंगे जो आईनी तरमीम बाकायदा तौर पर आपके इदारे पर हमला तस्वुर हो, तो फिर आपको तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस ही कहा जाएगा। बलूचिस्तान बार कौंसिल की जो प्रेस रिलीज आई है वो इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काजी साहब का अपना घर है। काजी साहब का ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, और उसी बलूचिस्तान जहां पर काजी साहब ने सारी जिंदगी प्रैक्टिस की है, उस बलूचिस्तान बार कौंसिल ने कल रात को यह प्रेस रिलीज निकाली है कि जनाबे वाला सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए आईनी अदालत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में कमी की जा रही थी। काजी साहब तारीख के बदतरीन चीफ जस्टिस हैं। अगर इस आईनी तरमीम को मंजूर किया गया, अगर यह आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुई, तो हर सूरत में मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। यह बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल है बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से। अलबत्ता एक और डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी इस आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पहुंच चुकी है, और वो पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो साबिक सदर हैं आबिद जुबैरी साहब, शफकत चौहान साहब, उन तमाम लोगों ने एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है कि इस आईनी तरमीम को फौरी तौर पर जो है वो गैर आईनी करार दिया जाए। मैं आपको कल ही अपने वीलॉग में यह खबर दे चुका था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तैयार बैठी है। जिस टाइम ये आईनी तरमीम अगर किसी तरीके से नंबर्स पूरे करके, दो नंबरियां लगाकर, वोटों को खरीद कर किसी भी तरीके से कौमी असम्बली और सेनेट से इस आईनी तरमीम को मंजूर करवा भी लिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 मिनट के अंदर ये दरखास्त पहुंच जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त भी तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर ने उस तमाम तर दरखास्त को जो है वो तहरीर किया है, और वो भी किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी जाएगी, दायर करवा दी जाएगी। यानी अगर आईनी तरमीम मंजूर हो भी जाती है, मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहा हूं कि आईनी तरमीम की कहानी भी उसी तरीके से खत्म हो गई है, इसका चैप्टर भी उसी तरीके से क्लोज हो गया है जिस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन वाला चैप्टर क्लोज हुआ था। यानी अब काजी साहब की एक्सटेंशन तो नामुमकिन हो चुका है, काजी साहब की एक्सटेंशन की कहानी मुकम्मल तौर पर दफन हो चुकी है। उसी तरीके से ये आईनी तरमीम के गुब्बारे से भी हवा निकल गई। आपने देखा कि इतवार वाले दिन जो पूरा ड्रामा लगाया गया, पूरा तमाशा लगाया गया, कौमी असम्बली के तमाम तर मेंबरान को इकट्ठा किया गया, नवाज शरीफ को मरी से इस्लामाबाद बुलाया गया, हमजा शहबाज फ्रांस से पाकिस्तान पहुंचे सिर्फ अपने अब्बा जान की हुकूमत को बचाने के लिए कि किसी तरीके से काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए, किसी तरीके से आईनी तरमीम हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम हो जाए। लेकिन मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये गुजारिश करता हूं, और इस बात पर हम सब लोगों का ईमान, और वैसे भी आज मिलादुन नबी का दिन है, मुबारक दिन है, तो हम सबको अपने इस ईमान को जरूर ताज़ा करने की जरूरत है कि एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान मेरा रब बनाता, और होता वही है जो प्लान मेरे रब का होता है। अब आप देखिए ना कि तमाम तर ताकत शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, इदारे, जजेस, हत्ता के शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी आईनी तरमीम, जिस आईनी तरमीम ने इस पूरे निज़ाम को सपोर्ट देनी थी, उस आईनी तरमीम को मंजूर नहीं करवाया जा सका, क्योंकि उस आईनी तरमीम की मंजूरी मेरे रब की तरफ से नहीं थी। बहुत बुरी शिकस्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, शहबाज शरीफ की हुकूमत और इस पूरे निज़ाम को, और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को जो अब रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। यानी ये वो आखिरी दिन है काजी साहब के, क्योंकि आज 17 सितंबर हो चुकी है, आज से ठीक 1 महीना 7 दिन बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साबिक चीफ जस्टिस हो जाएंगे। वैसे तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने इख्तियारात खो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो अकलियत के अंदर हैं, अक्सरियत में नहीं है, उनके उस तरीके से इंतजामी मामलात में भी कंट्रोल नहीं है, उस तरीके से काजी साहब को चीफ जस्टिस के तौर पर नहीं देखा जा रहा। सब जस्टिस मंसूर अली शाह को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस समझ रहे हैं, और उनको उसी तरीके से, उसी हवाले से ट्रीट भी किया जा रहा है। काजी साहब माजी का हिस्सा हो चुके हैं, लेकिन अगला 1 सवा महीना काजी साहब
को जो रद्द अमल आएगा, बलोचिस्तान बार कौंसिल से आया, पाकिस्तान बार कौंसिल से आया, इसी तरीके से लाहौर बार कौंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार कौंसिल, तमाम मुल्क भर की जो वकला तंजीमें हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को वो अलकाबात दे रही हैं, वो अल्फाज में याद कर रही हैं जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी किसी चीफ जस्टिस को सुनने को नहीं मिले होंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान के सरप्राइज के बाद एक और सरप्राइज वकला तंजीमों से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मिल गया है। आईनी तरमीम पर आप जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें, आईनी तरमीम की कहानी खत्म हो गई है। अब दूसरी खबर मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है शहबाज शरीफ की हुकूमत के अहम वफाकी वुज़रा के मुस्ताफी होने के हवाले से। देखिए पिछले 24 से 48 घंटे शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए भी कोई नेक शगुन साबित नहीं हुए, यानी कोई अच्छे साबित नहीं हुए, क्योंकि जिस किस्म का मुसव्वदा आईनी तरमीम का सामने आया वो हैरानकुन था। यानी यहां तक हामिद मीर साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया कि इतवार की रात 10:30 बजे तक, 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ। हामिद मीर साहब ने यह दावा किया कि 10:30 बजे तक वफाकी वुज़रा को इस मुसव्वदे के मंदरजात का इल्म ही नहीं था। यहां तक कि वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ को भी अंदाजा नहीं था कि उस मुसव्वदे के अंदर लिखा क्या है। अब आप सब जानते हैं कि वो मुसव्वदा कहां तैयार हुआ। असद कैसर साहब ने तो कल कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बताया भी कि वो मुसव्वदा कहां तैयार हुआ, किस शहर में तैयार हुआ, उसको किसने गो थ्रू उसके ऊपर से किया और किसने मंजूरी दी। फिर वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ को भेजा गया। तो इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर कुछ वफाकी वुज़रा बड़े सख्त नाराज हैं। यूं कह लीजिए कि उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि ये जो ब्लंडर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मारा या किसी ने शहबाज शरीफ की हुकूमत से मरवाया, जाहिर है जब आप हार कर कौमी असम्बली में आते हैं, जब आप हार कर हुकूमत बनाते हैं, वोट लेकर नहीं आते, तो आपको कदम ब कदम कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता है, आपको दबाव में आना पड़ता है। और शहबाज शरीफ की हुकूमत उसी तरीके से इतवार वाले दिन दबाव में नजर आई। मंदरजात उसके कहीं और तय हो रहे थे आईनी मुसव्वदे के, और मंजूरी जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने देनी थी। तो इसके ऊपर कुछ वफाकी वुज़रा हैं जिसमें एहसन इकबाल साहब सरे फहरिस्त हैं, ख्वाजा आसिफ, ये 2-3 ऐसे वुज़रा हैं जिन्होंने सख्त रद्द अमल दिया है वफाकी काबीना के इजलास में और ये कहा है कि ये जो ब्लंडर हमने मारा है, ये जो गलती हमने की है, ये हमारी आइंदा की सियासत को दफन कर देगी। अगर इस तरीके से हमने हुकूमत चलानी है, इस तरीके से हमने आईनी तरमीम करनी है कि वुज़रा को भी जो है वो अंदाज़ा नहीं होगा कि उस मुसव्वदे के अंदर क्या है। अगर हम मीडिया को ये मुसव्वदा शेयर नहीं कर सकते, दीगर सियासी जमातों को मुसव्वदा शेयर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि आइंदा हम अपनी सियासत के लिए दरवाजे बंद करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि एक हरकत शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऐसे गले पड़ चुकी है, एक जो आईनी तरमीम को मंजूर करने का प्लान शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऐसे गले की हड्डी बन चुका है कि ना वो निगल सकते हैं ना वो उगल सकते हैं। दावे कर चुके हैं कि हर सूरत में आईनी तरमीम करवाएंगे और खुद अंदाजा है इस बात का शहबाज शरीफ की हुकूमत को कि अगर ये आईनी तरमीम ना हो पाई तो काजी साहब घर चले जाएंगे। काजी साहब के घर जाने का मतलब इस पूरे निजाम का घर जाना है, और अगर काजी साहब रह जाते हैं और इस तरीके से आईनी तरमीम होती है जिसमें खौफनाक किस्म की के मंदरजात हैं, जिसमें खुफिया एजेंसीज को बड़े इख्तियारात दिए गए हैं, दीगर जो इख्तियारात है आंखें बंद करके नवाजा गया है लोगों को, इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत अपने हाथ पांव बांध कर ताकतवर इदारों के सामने रख रही है और इसका बैकफायर खुद हुकूमत को आना शुरू हो चुका है। हुकूमती वुज़रा मुस्ताफी होने पर गौर शुरू कर चुके हैं और आइंदा आने वाले 48 से 96 घंटे इस तमाम तर ज़िम्मे में बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। मैं बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। आज ईद मिलादुन नबी का दिन है। कोशिश कीजिए अपने साथ दूसरों को भी इस खुशियों में शरीक कीजिए और पाकिस्तान के लिए खास तौर पर दुआ कीजिए, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा हमारी दुआओं की ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि जिस किस्म का एक घुटन का माहौल है, जिस तरीके से अदालती निज़ाम पर हमला करने की कोशिश की गई, आइन के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। बेशक मौलाना फजलुर रहमान ने जमहूरियत का साथ देकर, आइन का साथ देकर, अदालतों का साथ देकर सियासी तारीख में अपना नाम रकम किया है। मैं इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका और आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।